देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, प्रकाश, लाइट। देखो सबसे पहले समझो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें अपने चारों तरफ की चीजों को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। तो इसकी परिभाषा होगी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। देखो हम लिखवा भी नहीं, लिखते भी चलिए। प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। ये रहा प्रकाश की परिभाषा। ठीक, प्रकाश की ये परिभाषा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर हम किसी अंधेरे रूम में चले जाएं जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पे क्या हम किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं। समझ में बात की नहीं? किसी ने बोला गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी चारों तरफ की चीजों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, हमको देख पा रहे हैं, तो प्रकाश किस तरह से हमें देखने में सहायता करता है? जब कोई प्रकाश की किरण चलती है तो जिस वस्तु को हम देख पा रहे हैं उस वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों में आके पड़ती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? उसको देख पा रहे। जैसे मान लो हम आपको देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि प्रकाश हमारी आंखों में आके आपके ऊपर जा रही है, नहीं, देखिए नहीं कहो। प्रकाश आपके ऊपर टकरा कर फिर हमारी आंखों में आ रही है, या हमें आप देख पा रहे तो प्रकाश हमारे ऊपर टकरा के आपकी आंखों में जा रही है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इसीलिए कहा गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया प्रकाश की परिभाषा। अब देखो प्रकाश की परिभाषा के बाद हमें पढ़ना प्रकाश के परावर्तन का नियम। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार लगभग पूछ देता है बोर्ड में। ठीक है, अब बहुत आसान सा होता है, बहुत आसान सा होता है। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, प्रकाश क्षेत्र में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। अभी हम लोग प्रकाश के दो पार्ट में देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारी बात है कि आप समझ लो, ये दोबारा जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इसके पीछे बस एक ही कारण है, अगर आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में नहीं आया आप प्रकाश का अपवर्तन चित्र बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। समझ में आई बात? प्रकाश का परावर्तन का मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस चली जाए सेम कोण पे, तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन में क्या करेंगे? जब आर पार चली जाएगा तो उस पर भी बात नहीं करेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन। अभी जैसे प्रकाश के परावर्तन में अभी पढ़ने जा रहे हो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, वैसे प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम होता है, तो यहाँ से उसको पूरा कनेक्ट करेंगे। इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ना, डेली का डेली जितना आपको पढ़ाया जाता है तैयार करना, एकदम सब कुछ नहीं रहता है, समझ में आता है, एकदम क्लियर कर लेना। ठीक, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखो अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप बस समझ लो कि लाइट इज एनर्जी, इट इज हेल्प टू सी अराउंड अस। लाइट इज एनर्जी, लाइट क्या है? ऊर्जा। एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, लाइट इज एनर्जी। इट इज हेल्प टू सी अराउंड अस, ये सहायता करता है हमें अपनी चारों तरफ की चीजों को देखने, बस बता दें। ठीक है,
वैसे आपने अपनी डेफिनेशन सी। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत ध्यान समझिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम पहले समझने फोकस करो, फिर इसके बाद बात करना। प्रकाश के परावर्तन का नियम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो इसका मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब नियम होता है। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, पहले आप समझिए फिर इसके बाद आप देखिए। दो नियम होता है, एक स्पेशल केस होता है, उसको नियम में नहीं लेते, तो स्पेशल केस होता है। पहला क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और उसके बीचों बीच एकदम क्या होता है, एक डॉटेड लाइन लंबवत खींची जाती है, उसको इंग्लिश बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी बोलते हैं अभिलंब। समझ में आई बात? तो जो प्रकाश किरण जो आती है उसको आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जिस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन को। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम बिंदु। और समझ में आया? तो पहले लिखते हैं, और लिखने से पहले इसके डायग्राम को बना के आपको समझा दें। ये क्या है? ये आपका सतह है, इसको क्या बोलते हैं? सतह। सतह को इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बना के चलना, बचने के चक्कर मत होना इंग्लिश, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस। अब देखो आने वाली किरण जो है इसको क्या बोलते हैं भाई? आपतित किरण, ठीक। इंग्लिश में इसको क्या बोलोगे आप? यहां पे लिख दे रहा हूं, इंसिडेंट। क्या? देखो इंसिडेंट की हिंदी होती है आपतित और रे की हिंदी होती है किरण। बस समझ में आया? इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और यहां जो जैसे टकराई फिर ये चली गई, तो ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई। परावर्तित इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। देखो ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड होगा। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, तो वहां रिफ्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। बात समझ में आई? आने वाली किरण आपतित। आपतित आ से आना और आ से आपतित। और परावर्तित में क्या होता है? प से पराय जाना, भाग जाना, निकल जाना, जैसे भी समझ लो भाई, आपको याद करें। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में इंसिडेंट। अच्छा बोलते हैं क्या? इन मीन्स अंदर आ रही है। इन बोलते हैं ना कम इन बोलते हैं ना, इन का मतलब आने वाली है, बस आप समझ लेना। और यहाँ पे क्या रिफ्लेक्टेड है, इसको तो इससे भी समझा। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्या? नॉर्मल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। जिन लोगों को पहले से पता है वो लोग इसको रिवीजन के तौर पे देखेंगे। इन्हें क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ, एकदम बढ़िया से रिवीजन के तौर पे देखो और समझो। समझ में बात? भले जाकर उसको घर पे दोहराओ, लेकिन दोहराओ, फिर ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, फिर शायद नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? आपतन। आपतन बिंदु। अब आइए इसकी परिभाषा समझते, अब इसको समझते हैं। अब देखो परिभाषा को याद करने का सबसे आसान तरीका, आपके दिमाग में फिगर होना चाहिए। आपके दिमाग में फिगर होना चाहिए। फिगर आपके दिमाग में है, आप परिभाषा में। फिजिक्स की सबसे अच्छी बात कि इसका परिभाषा उसके सूत्र से बन जाता है, सबसे अच्छी बात। दो चीजें आज आप क्रिएट कर लोगे। हाँ एक चीज और, यहाँ पे इन आपतित किरण और
अभिलंब के बीच बनता एंगल आई, कोण आई, और इसको बोलते हैं आर। इसका नाम होता है भाई क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पहले तो हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण, आपतन, आपतन, और इसको परावर्तन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं इसको इधर लिख रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतनी बात समझ, अब इसी बनाएंगे। फिर से एक बार समझो, पहला जो आपका है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु होता है। नंबर 2, परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है, ये पहला नियम समझ में आया कि नहीं है, पहला नियम समझ में आया कि नहीं है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर रहता है। समझ में आई बात कि नहीं, तो वो क्यों रहता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका सरफेस सतह इधर से आ रही है, जा रही है, शायद आपको याद होगा हमने एंगल को दिखाया भी था, जैसे घटा रहे थे इधर से भी घटा था, इसको बढ़ा रहे थे इधर से भी बढ़ा, जैसे इधर ये घटेंगे तो यो घटेगा, ये बढ़ेंगे तो यो बढ़ेगा, मतलब ये हमेशा बराबर रहता है। ठीक, तो पहला नहीं, पहला प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। जब भी परिभाषा लिखो कोशिश करो इन्वर्टेड कॉमा लिखो, ताकि देखो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ सुन लो, पहले आप लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, बोर्ड में अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने का तरीका यही है कि जितना बेटर हो सके उतना अपना क्या करो, कॉपी को अच्छा दिखाने के लिए, और लिखने से अच्छा दिखा सकते, उसमें फूल पत्ती लगा अच्छा नहीं दिखा सकते। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, हम परिभाषा से लिखते हैं, आपतित किरण हम लिखे नहीं, हम बोलते हैं जितना है, समझ में बात है, क्या लिखोगे, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते। ये हो गया आपका क्या, इसकी परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। एक बात और सुन लीजिए, इसके 2 नियम होते हैं, तो प्रथम नियम अगर ये है तो यही लिखना है। अगर गलती से दूसरा का पहले में पहला और दूसरा में लिख दिया तो अगर आपके माइंड में हो जाए तो नहीं मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहा था, ये नियम, पहला नियम समझ में आ गया। अब दूसरा नियम की बात करते हैं, प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। प्रकाश
के परावर्तन का द्वितीय नियम। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मतलब है इसका द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो आपका एंगल आई है, कोण आई, कोण आर, ये सदैव बराबर रहता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा। इसके लिए क्या लिखोगे? वही वाला नियम कि प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण, इन्वर्टेड का मान, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर रहता है। तो हम फिर से वही बात हम लिख रहे हैं, सीधे इसकी परिभाषा आप यहाँ से क्या लिखोगे? प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, उसके बाद इन्वर्टेड का मान, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, इसको एंगल आई बना और इसको एंगल आई। ये सिंबल होता है एंगल का, ऐसे बने एंगल का सिंबल है। आपतन कोण कोण आई तथा परावर्तन कोण कोण आर सदैव बराबर होता है। बात समझो, पहले परिभाषा लिखने के बाद जब आप एंगल आई बराबर एंगल आर लिखोगे तो इसको ऐसे बॉक्स में ब्लैक पेन से जरूर घेर देना ताकि ये हाईलाइट करेगा कि यही आपने लिखा है। ये हो गया आपका क्या? दूसरा नियम, इसका प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। तो इसके दो नियम होते हैं, दोनों नियम समझ में आ गया? एक इसका स्पेशल केस होता है जो कि अब हम लोग समझेंगे। ये क्या होता है तो समझिए, इसका जो स्पेशल केस होता है वो ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे मान लो 12 बजे दोपहरिया है, उससे पहले सुबह, जैसे मान लो अभी सुबह से लेकर 12 बजे पहले तक, तो जब सूर्य की प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी परछाई बनती है कि नहीं? अगर पूरब से सूरज का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा तो पश्चिम में परछाई पड़ेगी। अब पश्चिम से क्या पड़ेगा? इधर पड़ेगा, तो कहाँ पूरब में बनेगी। तो क्या होता है? बनता है ना कुछ उसका एंगल। मतलब हम खड़े हैं तो हम अभिलंब की तरह काम कर रहे हैं और हमारी परछाई जो है सरफेस पे बन रही है, तो वो और हमारे और उसके परछाई के बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। लेकिन जब ये दोपहर की बात होती है, जब सर पे एकदम हमारे सूर्य आ जाता है एकदम ऊपर 90 कोण पे, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं अभिलंबवत, तो क्या हमारी कोई परछाई बनती है? परछाई बनती तो है, लेकिन हमारी परछाई इधर उधर नहीं बनती, उसी के नीचे ही एकदम जस्ट, पता कि नहीं रहता। तो क्या वहां पे कोई कोण का एंगल का मान बनेगा? जीरो हो जाएगा भाई। और इसे नहीं समझ पाते हो तो गाड़ी का जो रहता है स्पीडोमीटर देखो, गाड़ी चालू करे तुरंत कटा हुआ उठने लगता है, धीरे धीरे। तो पहले कांटा क्या रहता है? एकदम जीरो पे रहता है, फिर धीरे धीरे तो जीरो पे तो क्या होगा? कोई एंगल नहीं बना, धीरे धीरे उठा तो एंगल बना, कोई सही हीरो का काम करता है कि जब प्रकाश की किरण कहाँ होती है, जब प्रकाश किरण की क्या करती है? अभिलंबवत आती है, तो उसका कोण क्या होता है? किसका? आपतन कोण का और परावर्तन कोण दोनों का कोण का मान क्या होता है? शून्य होता है। समझ में आई बात की नहीं? इसको ध्यान रखो, जब भी अपन एग्जाम में, टेस्ट में या बोर्ड में लिखोगे इसको तीसरा नियम मत लिखना, बार बार समझा। इसका लिखना क्या? स्पेशल केस है। ये क्या है? अलग है दोनों से। ये क्या कहता है? मैं इसको हटा रहा हूँ, ये पहले वाला हेडिंग, अब इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा। ये क्या है आप देखते हैं, यहाँ से हटा रहा हूँ उसको। आप समझेंगे कि स्पेशल केस या नोट में भी करके आप लिख सकते हैं। और देखिए इसमें ये क्या है? एक स्पेशल केस। ये क्या कहता है? पहले देखो, अगर ये क्या है? सतह। ये क्या है? सतह। अब ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। और ये अभिलंब से क्या है?
नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब। अगर अभिलंब से प्रकाश की किरण आ रही है तो उसी पे उल्टा चली तो जाएगी, परावर्तन हो रहा है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जाएगी। तो क्या अभी पढ़े हो ना, जिस कोण पे आएगी उसी कोण पे वापस चली जाएगी। तो क्या हो रहा है, आ रही है आपतित किरण, जा रही है परावर्तित किरण। तो यहाँ पे इसका नियम ये बना कि एंगल कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0। भाई क्यों, अभी बताया हूँ आपको, अभी इसका मतलब समझाया हूँ कि जिस कोण पे आ रही है उसी कोण पे जा रही है, तो भाई बराबर दोनों कोण। लेकिन अब जिस कोण पे आ रही है कोण किस पे, 0 पे आ रही है, आज जा भी रही है तो 0 पे ही जाएगी, समझे। तो बताओ इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण अविलंब से आती है तो उसी रास्ते वापस लौटे। देखो अपनी परिभाषा अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, करेक्ट एप्लीकेशन में बचाना। जब प्रकाश की किरण, भाई अविलंब है ना, नॉर्मल। जब प्रकाश की किरण, पहले समझो, समझ लिए तो कभी लिख लोगे, अगर समझ लिए तो कभी लिख लोगे, नहीं समझ में तो कोई फायदा नहीं होगा। जब प्रकाश किरण अविलंब से आती है तो उसी रास्ते वापस लौट जाती है और इसमें कितने का कोण बनाती है, 16 का कोण बनाती है। जब प्रकाश किरण अविलंब से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट जाती है। इसमें आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आप परिभाषा क्या लिखोगे, यहाँ से परिभाषा इसकी लिखेंगे। ये हो गया है नीचे वाला सबका, ये वाला अगली बार इधर वाला हो गया है, इधर वाला लिखिए, यहाँ से इसको हटा दो, क्लियर बन गया सबका, क्लियर बना अगली बना। देखो यहाँ से देखिए, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण अविलंब से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस चली जाती है तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण 0 होता है। अब इसको जरूरी नहीं कि वैसे आप अपने हिसाब से, जब प्रकाश की किरण अविलंब से आती है, अविलंब है ना, एकदम सीधे ऊपर से अविलंब से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस लौट गई, जो रास्ते से उसी रास्ते वापस लौट जाती तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण 0 होता है। इसको लिखने के बाद ये आप करेंगे, बात समझ में आ गई है, इस तरह से, ठीक। जिसका नहीं वो लिखे।